नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। अमंगल ना कर दे मंगल और शनि का योग, किस्मत बिगाड़ ना दे मंगल में राहु का साया। जानिए मंगल की महादशा के प्रभाव और उपाय। तो जी हाँ, मंगल का नाम सुनते ही हम में से हर कोई परेशान हो जाता है। ज्योतिष में मंगल को एक क्रूर ग्रह माना गया है। मंगल की महादशा में बाकी ग्रहों की अंतर्दशा हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है। मंगल से हम सभी को संभलने की जरूरत है, वरना मंगल की अमंगल दृष्टि हमारा सुख चैन छीन सकती है और हमारी किस्मत भी बिगाड़ सकती है। मंगल की महादशा में किन लोगों को रहना चाहिए संभल कर, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी आज काल चक्र में। मंगल की महादशा और अंतर्दशा से जुड़ी हर जानकारी के लिए बने रहिए काल चक्र के साथ। तो फिलहाल अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें, उसके पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 20 मई 2026 दिन बुधवार। आज अधिक ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 11:06 तक। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। सुबह 6:11 के बाद से पुनर्वसु नक्षत्र शुरू हो चुका है। सूल योग दोपहर 2:10 तक, इसके बाद गंड योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज वरदा चतुर्थी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, भद्रा काल सुबह 11:06 तक, यमगंड काल सुबह 8:53 तक, गुलिक काल सुबह 10:35 से दोपहर 12:18 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं सबसे पहले कि मंगल ग्रह के बारे में। आखिर क्या है मंगल ग्रह? शास्त्रों के अनुसार मंगल ग्रह का संबंध किन चीजों से है? मंगल की महादशा कितने साल की होती है? साथ ही कुंडली में शुभ मंगल और अशुभ मंगल की पहचान कैसे होती है, ये सब समझते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो अंजलि, ऐसा है कि ज्योतिष शास्त्र का जब कोई अध्ययन करना शुरू करता है जी, तो उसे सबसे पहले जो चीज अध्ययन कराई जाती है वो ये सिखाई जाती है कि 9 ग्रह हमारे हैं जी। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये 9 ग्रह 3 श्रेणियों में विभाजित हैं जी। 3 श्रेणियां क्या हैं? चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र ये शुभ ग्रह माने जाते हैं जी। सूर्य और मंगल ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं। अच्छा। शनि, राहु, केतु ये तीनों ग्रह पापक ग्रह माने जाते हैं। इन्हीं नामों से इनका संबोधन होता है। ठीक है जी। तो मंगल ग्रह जो है ये साहस, ऊर्जा, शक्ति, छोटे भाई बहन, ब्लड, क्रोध और जमीन का कारक ग्रह है। मंगल को ग्रहों का सेनापति माना गया है। मंगल की महादशा 7 साल की होती है। खडादित्य दशेन्दु च सप्तवर्षाणि मंगल राहु अष्टादशश्चैव षोडशाब्दा बृहस्पति एकोनाविंशत् शनि बुधै सप्तदशैव तु केतुश्च सप्तवर्षाणि भृगु च वर्षविंशति। विंशोत्तरी महादशा 120 वर्षों की होती है। उसमें से मंगल 7 वर्ष तक भोग करता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल अगर अच्छा है, अच्छे का मतलब अपनी राशि में, अपनी उच्च राशि में किसी शुभ ग्रह के साथ, या अपने शुभ नवमांश में, या उच्च के नवमांश में, या मित्र गृही हो या अधिमित्र गृही हो, तो ये मंगल अच्छा माना जाता है। तो मंगल की महादशा में काफी लाभ मिलता है। लेकिन मंगल अगर अशुभ हो जाए या अपनी कर्क राशि नीच राशि में हो जाए, या शनि राहु केतु से युति या दृष्ट हो जाए, युति का मतलब साथ होना, दृष्टि का मतलब कोई पापक ग्रह उसे देखे, तो ऐसा व्यक्ति क्रोध करने वाला, बार बार दुर्घटनाओं का शिकार और कानूनी विवादों से घिरने वाला हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल शुभ है
और अपनी कुंडली और कुछ लक्षणों से आप इसे पहचान सकते हैं। व्यक्ति बड़े से बड़ा जोखिम लेने से नहीं डरेगा, क्योंकि मंगल साहस का ग्रह है। लेकिन जरूरत से ज़्यादा मंगल अगर बलवान हो जाए तो ये दुस्साहस भी करवाता है। साहस तक तो ठीक है, लेकिन दुस्साहस ठीक नहीं है। अति सर्वत्र निंद्यते। सनातन धर्म में अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा मंगल स्ट्रांग हो गया तो ऐसा आदमी दुस्साहसी भी हो जाता है, क्योंकि ऐसे आदमी के मन में भय नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। वैसे मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, अपमान का भय नहीं होना चाहिए, गरीब होने का भय नहीं होना चाहिए, मरने का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन दो चीज़ों का भय तो जरूर होना चाहिए सबके अंदर। पहला भय भगवान का, कि हम कोई ऐसा कार्य जीवन में ना करें जिससे भगवान रुष्ट हों या भगवान के दृष्टि में गलत हो। सबको पता है कि भगवान की दृष्टि में क्या गलत है, क्योंकि सबके हृदय में एक झीनी सी आवाज़ आती है किसी कर्म को करने के पहले, करो मत करो, ये उचित नहीं है, ये अनुचित है। सब लोग सोच कर देख लीजिए, जितने लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, कि आपके मन से आवाज़ आती है कि नहीं, हाँ हाँ ये सही काम है करना चाहिए, अरे नहीं ये गलत काम है नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी आप अपने मन की न सुन करके, उस झीनी आवाज़ को न सुन करके वो काम भी कर बैठते हैं जिसके लिए अंदर से मनाही होती है। यही वो काम है जिसे भगवान देख करके एक तरह से उदास होते हैं कि मेरी सृष्टि में ऐसे भी लोग हैं जो बुरे कर्मों में भी संलग्न हैं। तो मंगल, एक तो भगवान से डरने की बात है, और दूसरा सनातन धर्म में कहा गया है कि चाहे शिव बिरंच सम होई, बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई। जैसे विवाह आवश्यक है, संतान पैदा करना आवश्यक है, आजीविका चलाना आवश्यक है, उसी तरह से मनुष्य शरीर धारण करने के बाद एक गुरु बनाना भी आवश्यक है। इसके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं, रामचरितमानस जी में लिखा हुआ है, चाहे शिव बिरंच सम होई, बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई। गु और रु इसका शाब्दिक अर्थ है जो अंधकार से प्रकाश में आपको ला दे, वो गुरु तत्व है। तो एक तो गुरु से डरना चाहिए कि गुरु आज्ञा का कहीं उल्लंघन न हो, और दूसरे भगवान को डरना चाहिए कि हम कोई ऐसा कार्य न करें जो भगवान के दृष्टि में अनुचित हो। बस दो डर होना चाहिए, बाकी कोई डर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है और मंगल आपका अच्छा है, तो निश्चित रूप से आपको संपत्ति मिलेगी, सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा। अगर मंगल बहुत अच्छा है, दशम भाव में है, मेष वृश्चिक राशि में है, मकर के नवमांश में है, तो ऐसा लड़का यूपीएससी क्वालिफाई करेगा, उसके कंधे पे आईपीएस का बैच लगा होगा। अगर थोड़ा कमजोर है तो मिलिट्री में होगा और कर्नल से उसकी पोस्टिंग होगी, और फायर से संबंधित, अग्नि से संबंधित इंजीनियरिंग कार्यों में भी मंगल योगदान करता है। जितने अच्छे खिलाड़ी आपको देश में दिखाई देते हों, सबका मंगल अच्छा होगा। जितने रियल एस्टेट के आपको बड़े खिलाड़ी दिखाई देते हों, उन सबका मंगल अच्छा होगा, क्योंकि मंगल भूमि तत्व का भी स्वामी है। और ऐसे आदमी के अंदर विलक्षण नेतृत्व क्षमता होती है। अगर कुंडली में मंगल अशुभ है, नीच राशि का कर्क राशि का है, नीच नवांशक कर्क के नवांश में है, या पापक ग्रहों से युक्त दृष्ट है, तो उसमें भी कुछ लक्षण दिखेंगे। जैसे
व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी क्रोध करेगा, चिड़चिड़ापन होगा, हिंसक प्रवृत्ति का हो सकता है। हर समय ऐसे व्यक्ति को फोड़ा, फुंसी, असंतुलित ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कम उम्र में शुगर का होना, ऐसे व्यक्ति के रक्त में, खून में अशुद्धियां होने लगती हैं। अशुभ मंगल भाइयों के साथ संपत्ति का विवाद करा सकता है, दुर्घटना करा सकता है, ऑपरेशन की नौबत आती है। ये सब चीजें खराब मंगल के कारण होती हैं और खराब मंगल होगा तो दाम्पत्य जीवन का भी विध्वंस करता है। कहते हैं ना, लग्ने व्यय च पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजऊ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। लग्न से चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में अगर मंगल हो और वो बृहस्पति से दृष्ट न हो, या वो कर्क और सिंह राशि का न हो, या 12वें भाव में वो धनु राशि का न हो और शुभग्रहों से दृष्ट न हो, या राहु केंद्रगत न हो, तो ये मंगल वैवाहिक जीवन में अमंगल पैदा करता है। और यदि जीवन साथी या जीवन संगिनी मांगलिक नहीं है तो उसके जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो जब मंगल की महादशा में मंगल की ही अंतर्दशा आती है तो इसका व्यक्ति की सेहत, करियर और जीवन पर कैसा असर होता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, एक होती है महादशा, एक होती है अंतर्दशा, एक होती है प्रत्यंतर दशा। इन तीन दशाओं का ही सामान्य रूप से ज्योतिषी लोग ध्यान देते हैं। जैसे मंगल की महादशा जब शुरू होती है तो सबसे पहली अंतर्दशा मंगल की ही होती है। तो 7 साल मंगल की महादशा, 7 साल मंगल की महादशा है, तो 7 को 7 में गुणा करेंगे तो 49 होगा। 49 में 40 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 9 शेष बचेगा। वो 4 महीना हो गया। 9 को 3 से गुणा करेंगे और 27 दिन हो गया। तो मंगल में मंगल की अंतर्दशा 4 महीने 27 दिन की होती है। ऐसे दशा में मंगल का प्रभाव चरम पर होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मंगल में मंगल की अंतर्दशा कुल 4 महीने और 27 दिन की होती है। ये साहस में वृद्धि करती है, संपत्ति का सुख दिलाती है, विरोधी परास्त होते हैं, मुश्किल परिस्थिति में भी व्यक्ति निडर खड़ा रहता है। मंगल अगर शुभ है तो सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलता है। भाई बहन सहयोग करते हैं, परिवार में सुख शांति रहती है। लेकिन अगर मंगल शुभ ना हो तो जल्दबाजी में लिए फैसले नुकसानदायक होते हैं। व्यक्ति क्रोध में आकर अपना ही नुकसान करता है। ब्लड प्रेशर असंतुलित रहता है, उलझनें बढ़ती जाती हैं, व्यक्ति पहले से ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, समय समय पर उसे चोट भी लगती रहती है। ऐसी दशा अगर रहे तो आपको ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 50 दिन प्रातःकाल करना चाहिए और मंगलवार से शुरू करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जब मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति को कितने समय तक सुख या दुख भोगना होता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा दूसरी होती है, दूसरी अंतर्दशा होती है। ये समय बहुत संघर्षपूर्ण होता है। मंगल और राहु अचानक और तीव्र प्रभाव देते हैं। मंगल में राहु की अंतर्दशा 1 साल 18 दिन की होती है। इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से अंगारक योग का निर्माण भी होता है। जिनकी भी कुंडली में मंगल राहु एक साथ हो, ऐसे आदमी के नाक पर गुस्सा होगा, हर समय गुस्से में होगा। और अगर ये सप्तम और द्वितीय भाव में हो जाए तब तो कुछ पूछना ही नहीं है। ऐसा आदमी ऐसी जहरीली बात बोलेगा कि सामने वाले को चुभ जाएगी। लेकिन अगर मंगल में राहु की अंतर्दशा है और मंगल से राहु 6ठा, 8वां, 12वां है तो ऐसे व्यक्ति का भीषण भयानक एक्सीडेंट होता है और व्यक्ति के अंदर हर समय क्रोध भरा रहता है। अचानक जीवन में परिवर्तन होता है, रहस्यमयी घटनाएं घटित होती हैं,
व्यक्ति हमेशा असमंजस की स्थिति में रहता है। अचानक दुर्घटनाएं या कानूनी विवाद उत्पन्न होते हैं। किसी से धोखा मिलने का भय भी बना रहता है। झगड़े और कलेश होना आम बात हो जाती है। विदेश जाने के अवसर भी मिल सकते हैं। ऐसे अवसर आपको प्राप्त होंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। राहु कुंडली में शुभ हो तो हर तरह से लाभ तब मिल सकता है। राहु अगर मिथुन राशि या वृषभ राशि का हो या कन्या राशि का हो और 6वां 8वां 12वां न हो तो शुभ फल भी मिलता है। लेकिन अशुभ स्थिति में 6वां 8वां 12वां होने पर या राहु नीच राशि में होने पर, वृश्चिक या धनु राशि में होने पर या इसी नवांश में होने पर व्यक्ति लालच में आकर के गलत से गलत काम करता है। मंगल में राहु की दशा हो तो धैर्य और सावधानी और अनुशासन से मदद मिलती है। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, यदि आपका मंगल ठीक नहीं है, मंगल से 6ठा 8वां 12वां या द्वितीय द्वादश की स्थिति राहु के साथ बनती है या मंगल राहु एक साथ है, तो आप जितने साल के हैं उतने ग्राम चांदी का नाग बनवा लीजिए और उसे किसी पंचमी तिथि पर किसी शिव मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करके भगवान शिव का चांदी का नाग दान कर दीजिए। मेरी गारंटी है आप हर प्रकार के चोट चपेट, दुर्घटना और बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। ये बृहत पाराशर होरा शास्त्र का उपाय है, ये कोई मेरे मन की कल्पना नहीं है। ये चांदी का नाग दान करना, और अच्छा अगर करना चाहते हैं तो चांदी के नाग में गोमेद की 2 छोटी छोटी आंखें लगवा दें और बैठा हुआ नाग बनवा करके उसे दान कर दें। निश्चित रूप से सारा अमंगल ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मंगल की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा शुभ होती है या अशुभ? मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति को फायदा होता है या नुकसान होता है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। प्रायः मंगल में बृहस्पति जो है अंजलि जी अच्छा ही फल करता है। अच्छा। अगर बृहस्पति 6वें 8वें 12वें स्थान में नहीं है या बृहस्पति नीच राशि में नहीं है या बृहस्पति पीड़ित नहीं है या बृहस्पति निर्बल नहीं है तो मंगल में बृहस्पति का योग अच्छा ही माना जाता है। जी। कुछ कुंडलियों में जिसमें मंगल पंचम भाव का स्वामी हो, ठीक है, और 9वें भाव का स्वामी बृहस्पति हो, कर्क लग्न में जिनका जन्म हुआ हो, ऐसे लोगों के लिए तो राजयोग कारक मंगल और बृहस्पति की स्थिति बनाती है। पंडित जी एक सवाल जहन में अभी आप कई बार मैंने देखा दर्शकों को बताते हैं कि जो पापक ग्रह के बारे में आपने जिक्र किया था कि वो अपना प्रभाव नहीं डालते हैं, कि जिसके साथ रहते हैं वो प्रभाव, तो क्रूर ग्रह का क्या होता है कि वो भी अगर अच्छे ग्रह नहीं अच्छा। वो कुछ नहीं, वो तो अपना फल देंगे। जी, देखो पापक ग्रह में केवल राहु केतु, अच्छा पंडित, शनि नहीं। शनि जो है नहीं, यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने नृणाम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। जी। राहु और केतु जिस ग्रह के स्थान में होते हैं जी। उसके बल के अनुसार ये फल देते हैं। अगर ये जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ के स्थान का स्वामी जो है कुंडली में मजबूत स्थिति और शुभ स्थिति में है तो ये शुभ फल करेंगे। जी। अगर वो कुंडली में अशुभ स्थिति में अशुभ स्थान में है तो वो बुरा फल करेंगे। लेकिन शनि के साथ ये नियम लागू नहीं होता है। अच्छा। वो तो भैया अपने आप में मास्टर हैं, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। ठीक है जी। हाँ, तो मंगल की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा प्रायः शुभ मानी जाती है। मंगल में बृहस्पति की अंतर्दशा 11 महीने 6 दिन की होती है। इस समय व्यक्ति सही दिशा में मेहनत करता है और लाभ भी पाता है। मान सम्मान बढ़ता है, घर में मांगलिक कार्य होते हैं, आर्थिक स्थिति को बल मिलता है, शत्रुओं का शमन होता है, संतान सुख मिलता है, धार्मिक कार्य होते हैं, उच्च शिक्षा से लाभ मिलता है। शुभ स्थिति में बृहस्पति जीवन के कई क्षेत्रों में संतुलन तरक्की लेकर आता है। लेकिन कुंडली में बृहस्पति शुभ स्थिति में ना हो तो व्यक्ति अति आत्मविश्वास में गलत फैसले लेते हैं। लोग उसके अच्छे स्वभाव का फायदा उठाते हैं। ऐसे में चाहिए लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, इससे कल्याण होता है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो हमारे एक दर्शक कानपुर से दीपाक्षी जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। पंडित जी, मैं दीपाक्षी बोल रही हूँ कानपुर से। नमस्ते खुश रहो बेटा। पंडित जी, मुझे अपने पति के लिए प्रश्न पूछना है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 1982, एमपी का है, सुबह का टाइम है 6 बजे। पंडित जी, अभी उनका ना समय बहुत खराब चल रहा है। उनको ना अपना नौकरी में परिवर्तन चाहिए स्थान के साथ साथ। कब तक उनका जो है सफलता मिलेगी? और दूसरा प्रश्न मेरी बेटी के लिए है। वो 13 साल की है पंडित जी। उसका भविष्य कैसा रहेगा? उसका जन्म 2012 का है, दिल्ली का है, शाम का है। देखो, तुम्हारे पति के बारे में तो बताना चाहूँगा कि बहुत जल्दी इनका भाग्योदय होने वाला है। बहुत ज़्यादा समय की देरी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा महीने 2 महीने में इनकी नौकरी चेंज हो जाएगी और अच्छे के लिए चेंज होगी। इन्हें चाहिए कि ये रोज़ राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ कर लिया करें। अगर ये राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते रहेंगे और बृहस्पतिवार को भीगी हुई चने की दाल और गुड़ अगर गायों को खिलाते रहेंगे तो बहुत जल्दी इनकी मनपसंद नौकरी इन्हें मिल जाएगी और इनके जीवन की सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। जहाँ तक तुमने अपनी बेटी के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में इतना कहना चाहूँगा बेटा कि पंचम भाव का स्वामी बुध हुआ और उससे द्वितीय शुक्र और बृहस्पति हुए। बेटी के भविष्य की बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारी बेटी बहुत ही शालीन, बुद्धिमान और अच्छी है। इसको अच्छी परवरिश देने की कोशिश करो। निश्चित रूप से ये अपने जीवन में सफल रहेगी और इसका भविष्य अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मंगल की महादशा के 7 साल किस पर है भारी? किसको हो सकता है नुकसान और किसको झेलनी होगी परेशानी और किसको रहना है संभल कर? यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा की, और ये कितने समय तक रहती है, और साथ ही जब मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति को कितने समय तक दुख और पीड़ा का सामना करना होता है। आइए ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। ये प्रायः बहुत खराब दशा होती है। 13 महीने की ये दशा होती है, 1 बरिस 1 महीने की। शनि और मंगल दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। ये बहुत बुरा समय व्यक्ति के जीवन का होता है। प्रायः इसमें 1% कभी स्थिति सामान्य हो तो हम नहीं कह सकते। प्रायः 99% समय ये खराब ही होता है। अच्छा तभी होगा जब मंगल चौथे और 9वें भाव का स्वामी होगा, या एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी मंगल जब होगा तभी अच्छा हो सकता है, वरना अच्छा होने की संभावना तो इसमें 0 होती है। ये निश्चित रूप से संघर्षपूर्ण समय होता है। कड़ी मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है। आकस्मिक चोट चपेट भयंकर दुर्घटना होती है। हाँ, अगर शनि कुंडली में शुभ है, जैसे तुला राशि का है और अच्छे स्थान में बैठा हुआ है, शुभग्रह से युक्त है, तो कारोबार, कृषि, कंस्ट्रक्शन और कानून प्रशासनिक कार्यों में सफलता भी दिलाता है। शनि अगर कुंडली में शुभ नहीं है तो मंगल और शनि की दशा में पैर में चोट, जोड़ों में तकलीफ हो सकती है। काम देर से पूरे होते हैं, रुकावटें आती हैं, पिता के साथ अनबन और अधिकारियों से मनमुटाव होता है, मतभेद होता है। और इसी दशा महादशा अंतरदशा में दाम्पत्य जीवन में बिखराव भी होता है, शादियां भी टूटती हैं, तलाक भी होता है। अगर मंगल की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है तो धैर्य रखना चाहिए, अनुशासित जीवन जीना चाहिए। ये सबसे बड़ा उपाय होता है। मानसिक और शारीरिक कष्ट इसमें मिलता है, आर्थिक चुनौतियां आ सकती हैं और सबसे बड़ी चुनौती शरीर को मिलती है। भयंकर दुर्घटना, चोट चपेट, गंभीर बीमारी, ऑपरेशन सब होता है। इसके लिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहूँगा कि आप नित्य जब ये दशा शुरू हो उसके पहले से ही महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप कम से कम 150 दिन करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् 10 माला जप करिए।
भगवान शिव की पूजा करिए, सोमवार को शिव मंदिर जाइए, शिवलिंग पर जल दूध बेलपत्र चढ़ाइए, धूप दीप जला करके प्रसाद चढ़ाइए। निश्चित रूप से ये उपाय आपको राहत देगा। और मंगल में जब शनि की अंतर्दशा हो तो जब भी आपको अपने घर से 1, 2, 3 दिन के लिए यात्रा करनी हो तो आप किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को एक उठा लीजिए और वो बेलपत्र आप कागज़ में लपेट करके अपनी आगे वाली जेब में रख लीजिए और यात्रा करिए, ताकि कभी आपकी दुर्घटना न हो। भगवान शिव पर चढ़ा हुआ बेलपत्र ये कवच का काम करता है, कवच का, बुलेट प्रूफ का काम करता है। जब तक वो बेलपत्र आपके पास है तब तक आपके जीवन पर कभी खरोच नहीं लग सकती है। ये एकदम आजमाई हुई बात कह रहा हूँ, करके देखिएगा। बस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र मिल जाए, बस ये बहुत बड़ी बात है। और जब आप यात्रा से वापस आएं तो उसे किसी पवित्र जल में या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे साथ एक दर्शक चंद्रकांत खत्री जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरे पुत्र तनिष्क खत्री के बारे में पूछना था। जी जी। उसका जन्म तारीख जो है वो 28 नवंबर 1997 दोपहर 1:32 पर है, जबलपुर। जी जी। उसकी जो एक समस्या जो नौकरी से संबंधित है, जो अक्सर वो जो है वो अपने काम के बारे में ज्यादा प्रेशर फील करता है और परेशान रहता है, तो उसमें जो है वो बाधाएं भी बहुत आती हैं। अभी उसने एक बार नौकरी भी चेंज कर लिया, आईटी में है वो, तो उसका जॉब के बारे में कैसा रहेगा और दूसरा उसकी हेल्थ के बारे में कैसा रहेगा, ये 2 चीजें उसके बारे में पूछना चाहता हूं। देखिए, आपके प्रश्न से तो मैं पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है आपके पुत्र की आजीविका ठीक है और बिल्कुल इनके जीवन में समस्या नहीं है। असंतोष करने पर चाहे जितनी बड़ी उपलब्धि मिल जाए, कभी आदमी सुख नहीं महसूस कर सकता। लेकिन सूर्य की स्थिति को देखते हुए और चंद्रमा की बलवान स्थिति को देखते हुए हमारा निष्कर्ष यही है कि अभी भी इनका जीवन व्यवस्थित और ठीक है और क्रमशः ही अपने भविष्य के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है तो थोड़ा सा एलर्जी से तो समस्या हमें दिखाई दे रही है, लेकिन कोई गंभीर रोग की समस्या नहीं है। इनको चाहिए कि अगर जीवन में और ऊंचाई पाना चाहते हैं तो नित्य प्रातः सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना शुरू करें और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलें और कोशिश करें कि अपना खान पान सात्विक रखें। ये उपाय निश्चित रूप से इनके जीवन में बहुत सहायक होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा की। मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा कितने समय तक होती है और व्यक्ति के जीवन पर कैसा पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। मंगल साहस अगर है तो बुध बुद्धि है। बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध बुद्धि का शुद्ध रूप से कारक ग्रह है, त्वचा का भी कारक ग्रह है, मामा का भी कारक ग्रह है, मित्र का भी कारक ग्रह है। कौन? बुध। तो मंगल में जब बुध की अंतर्दशा आती है तो ये मध्यम फलदायी होती है। मंगल में बुध की अंतर्दशा 1 साल 2 महीने 12 दिन की होती है। कुंडली में मंगल और बुध दोनों शुभ हैं तो व्यक्ति अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करके लाभ प्राप्त करता है। कार्यकुशलता और निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है। कारोबार, संचार, लेखन, शिक्षा, तकनीकी, मार्केटिंग और मीडिया के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है। व्यक्ति सही फैसले लेता है और लाभ बढ़ते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नए और अच्छे रिश्ते जुड़ते हैं। प्रभावशाली संपर्कों से आपको लाभ मिलता है। लेकिन कुंडली में बुध अगर शुभ नहीं है, कुंडली में बुध अगर नीच राशि का है या पापक ग्रह के साथ है या पापक ग्रहों के मध्य है या पापक ग्रहों से दृष्ट है या मंगल से 6ठे, 8वें, 12वें स्थान में हो तो ये बुध शुभकारी नहीं है। ऐसे लोगों के वाणी में कठोरता आती है। हड़बड़ी में गलत फैसले ऐसे लोग लेते हैं।
कोई भी डील मुनाफे की जगह नुकसान देती है, मन अशांत रहता है, नर्व सिस्टम की प्रॉब्लम होती है और पैसा कमाने में आदमी बहुत रिस्क लेता है, जिससे कभी कभी बहुत बदनामी भी होती है। इस दशा में हर व्यक्ति को चाहिए कि नित्य विष्णु सहस्रनाम या गोपाल सहस्रनाम का श्रद्धापूर्वक पाठ करें, राम कृष्ण हरि की पूजा करें। अगर आप ये उपाय कंटिन्यू कर लेंगे पूरे अंतर्दशा में, तो मेरा विश्वास है कि चाहे जितनी ग्रहों की अशुभ स्थिति हो, उससे आप निकल जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे साथ बिहार से एक दर्शक अर्जुन जुड़ चुके हैं। अर्जुन, आप पंडित जी से सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अपने जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा जन्म 2 मार्च 1980 दिन 10:10 पर हुआ था और मैं किस दोस्त में जन्म के कारण गरीबी से, बचपन से ही गरीबी से और किराए के मकान में रह रहा हूँ। 2009 में मैंने मैरिज किया और 2012 में एक जमीन भी खरीदा था, लेकिन पारिवारिक कलह के कारण उस जमीन को भी बेच देना पड़ा और अब मैं उस जमीन को ले नहीं पा रहा हूँ, किसी और जमीन को। और 2015 से बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एलर्जी, टॉन्सिल और बॉडी में जलन के वजह से काफी परेशान रहता हूँ। ऐसा हूँ कि काम भी नहीं कर पा रहा हूँ बाबा। देखो अर्जुन, ऐसा है, मनुष्य न ही को सुख है और दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। न किसी को कोई दुख देता है, न कोई किसी को सुख देता है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही हमें सुख देते हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही हमें दुख देते हैं। निश्चित रूप से पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध दूषित रहा होगा, जिसके कारण इस जन्म में आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन मनुष्य होने के नाते न तो कभी निराश होना चाहिए और न तो कभी हार माननी चाहिए। चाहे जैसी भी चुनौती हो, अगर हम धर्म के रास्ते पर डट कर चलते रहें तो बुरी से बुरी परिस्थितियों पर भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके मामले में जो मैं देख रहा हूँ अर्जुन, आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर आप नित्य केले के पेड़ में जल और हल्दी डालना शुरू कर दें और रोज सुबह ओम रांग रामाय नमः इस मंत्र को 10 माला करना शुरू कर दें, तो 125 दिनों के बाद आपके सेहत में भी सुधार हो जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 125 दिन करके इसको बंद कर दें। इसको अगर शुरू करें तो ये संकल्प लेके शुरू करें कि जब तक सांस चलेगी तब तक करूँगा। और हर धार्मिक व्यक्ति का एक कर्तव्य होना चाहिए कि विपत्ति जितनी बड़ी आए उतना ही ज़्यादा अपने भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति विश्वास बढ़ना चाहिए, विश्वास घटना नहीं चाहिए। बार बार मैं कहता हूँ, यहाँ छोटी सी विपत्ति आने पर बेटा मर गया, बेटी मर गई, बहू मर गई, पत्नी मर गई, भाई मर गया, तो सब पहला गुस्सा देवी देवताओं के ऊपर, सारी फोटो, चित्र, मूर्तियाँ उठा करके कहीं ले जाके फेंक देते हैं। ये देवी देवता कुछ नहीं हो सकते, ये पाखंड है, ये मूर्खता है, ये है, ये वो है। अरे इस मृत्युलोक पर आने पर राज्याभिषेक होते हुए राम जी को बन जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतार लिए थे, उनको दूसरी माता के पास जाना पड़ा, अपनी माँ के स्तन का पान भी नहीं कर पाए। अभिमन्यु भगवान कृष्ण का सगा भांजा था, 16 साल में मर गया। तो ये मृत्युलोक है, यहाँ दुख सुख होना स्वाभाविक है। लेकिन भगवान के ऊपर से हम अपनी आस्था क्यों खत्म करते हैं? भगवान के ऊपर से हमारा विश्वास क्यों कमजोर होता है? तो पहली बात, विपरीत परिस्थितियों में हमें अपने आस्था और अपने विश्वास को और मजबूत करना चाहिए और मन में सोचना चाहिए कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मुझे कोई न कोई रास्ता देंगे, मुझे बीमारियों से निकालेंगे, मुझे तंगहाली से निकालेंगे। लेकिन उसके लिए हम भगवान का स्मरण करें। ओम रांग रामाय नमः अगर इस मंत्र का आप हर समय जप करेंगे तो आप विश्वास करिए बहुत थोड़े दिनों में ही आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी और दुखों का अंत हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा कितने समय तक होती है और व्यक्ति के जीवन पर इसका कैसा इम्पैक्ट होता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मंगल ग्रह की महादशा में केतु की अंतर्दशा को एकदम शुभ नहीं माना जाता है। केतु अगर खास करके दूषित है, लग्न में है, रोग स्थान में है, तो ये बहुत अमंगल करता है। प्रायः इसी दशा में मैंने देखा है लोगों को ब्रेन हेमरेज होता है, पैरालिसिस होती है, लकवा मारता है। यही वो दशा है जो नर्व सिस्टम को प्रभावित करती है। मंगल और केतु का संयोग जो है काफी रहस्यमय होता है। हां, अगर केतु व्यय भाव में हो और अच्छी स्थिति में हो तो ये आपको आध्यात्म की तरफ भी, भगवान की तरफ भी अग्रसर करता है। मंगल में केतु की अंतर्दशा 4 महीने 27 दिन की ही होती है। कुंडली में केतु अगर अच्छा है तो व्यक्ति आध्यात्मिक बन सकता है। नौकरी पेशा और कारोबारियों को अपार सफलता मिल सकती है। लेकिन कुंडली में अगर अशुभ है केतु तो व्यक्ति के मन में भय, असुरक्षा, यहाँ तक कि भूत प्रेत, काला जादू का भय समा जाता है। शस्त्र और अग्नि से भय बना रहता है। परिवार से दूरी, चोट या दुर्घटना का भी भय बना रहता है। अचानक धनहानि हो सकती है या पुराना रोग परेशान कर सकता है। मंगल में केतु के अंतर्दशा में व्यक्ति मन में चल रहे सवालों के उत्तर खोजता है। इस दशा में भी महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। लेकिन जिनके बच्चों की कुंडली में यह दशा चल रही हो और बच्चा मंत्र जप नहीं कर सकता हो तो माता पिता को चाहिए कि ओम हौम जूम सह माम पुत्रम पालय पालय सह जूम हौम ओम, इस मंत्र का 10 माला जप 1 साल तक कर दें। माता पिता कर दें सुबह प्रातःकाल, और भगवान शिव की पूजा आराधना कर दें। और केतु के लिए एक तिकोना सफ़ेद रंग का झंडा पीपल के पेड़ में बुधवार को बंधवा दें। सफ़ेद रंग का तिकोना झंडा, उस पर ओम लिखा हो बीच में, और उसे डंडी में लगा करके किसी पीपल के पेड़ में बुधवार को बंधवा दें। इससे भी लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक सीमा राजस्थान से जुड़ चुकी हैं। सीमा, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। मेरे क्या है कि मेरे ना 5.5 साल हो गए हैं। मेरे पाँव में, घुटनों में, पूरे जोड़ों में दर्द हो गए हैं। मैं क्या मांस फट गया था, अब उसकी वजह से अब इतने पूरे जोड़ों में मैं बहुत परेशान हूँ। शरीर से, पूरे जोड़ों के दर्द से, पाँव, घुटना, कमर, सब पूरे जोड़ों से तब बहुत परेशान हूँ। और मेरा जन्म है 1974। और दूसरा प्रश्न है, मेरा लड़का मंदबुद्धि है, तो उसके लिए मैं ये पंडित जी ने अत्थल सिद्ध, गणेश अत्थल सिद्ध के लिए पाठ के लिए बोला है, वो करवाने से वो सही हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो प्रॉब्लम है उसका आप डॉक्टरों से परामर्श जरूर लें। लेकिन अगर आप थोड़ा हमारा उपाय लेना चाहती हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हर शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और कच्चा सूत लेकर के पीपल के नीचे जाएं। कच्चे सूत को 7 बार पीपल में आप लपेटें और पीपल के पेड़ के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी लेकर के अपने माथे पर लगाएं। ये उपाय आप लगातार करना शुरू करिए। इससे आपके जोड़ों के दर्द में दवाइयाँ फ़ायदा करेंगी और आपका जीवन ठीक होगा। लेकिन ये उपाय बंद नहीं करना है। इस उपाय को कम से कम 7.5 साल तक आपको करना चाहिए। अगर इस उपाय को आपने ठीक ढंग से कर लिया तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आपके बेटे का भविष्य ठीक है, आप बिल्कुल चिंता न करें। लेकिन आप अपने स्वास्थ्य के लिए एक उपाय अगर और कर सकती हैं तो ये उपाय आपको 100 दिनों में ही रिजल्ट देगा। हनुमान बाहुक एक किताब है, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। जैसे हनुमान चालीसा है, उससे थोड़ी बड़ी एक किताब है हनुमान बाहुक। आप हनुमान बाहुक का रोज़ सुबह शाम अगर पाठ करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 6 महीने के अंदर आपका रोग चाहे दवाई से ठीक होगा,
चाहे पूजा से ठीक होगा, ठीक हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात अगर फायदा हो तब करूं, ये गारंटी तो केवल ब्रह्मा ले सकते हैं कि फायदा होगा, क्योंकि फायदा है आपके विश्वास के ऊपर, आप किस विश्वास के साथ उसको कर रहे हो। मंत्रे तीर्थे दैवज्ञे भय सज्जे देवालय, जादृशी विश्वासम तादृशी फलम लभेत। जैसा विश्वास होगा वैसा फल मिलेगा, विश्वास नहीं होगा तो कोई फल नहीं मिलेगा। अगर आपको विश्वास है कि उपाय करने से मैं एकदम ठीक हो जाऊंगी तो हो ही जाओगे। अगर ये विश्वास नहीं है, पता नहीं होंगी भी कि नहीं होंगी, फायदा भी करेगा कि नहीं भी करेगा, तो कभी न होगा। तो पहला तो आप अपने मन में विश्वास का एक पिलर जमाइए कि भगवान की साधना कभी निरर्थक नहीं जाती। अगर आपने कोई धर्म का पेड़ लगाया है तो उसने अगर फल नहीं दिया तो छाया तो देना ही देना है। और क्यों, पूजा पाठ में ही लोग व्यापार करते हैं कि फायदा होगा तब करें। व्यवसाय करते समय आप सोचते हैं कि इसमें नुकसान होगा तो इसको ना करें, क्यों कर लेते हैं व्यवसाय। नौकरी में प्रगति होगी तो करें, क्यों कर लेते हैं बिना प्रगति होने वाली नौकरियों को। केवल भगवान के ही काम में शर्त, ये ठीक नहीं है। इसलिए आप अपने चिंतन में भी सुधार लाइए देवी, कल्याण होगा आपका। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक और दर्शक शिवम जुड़ चुके हैं, आप भी सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे बेटा है तो उसका जन्म 30 जुलाई 2013 है, शाम के 4:15। आपका क्या नाम है? मेरा नाम की राधा यादव। क्या नाम है? राधा यादव। अच्छा ठीक है राधा जी। हाँ जी, उनको मेरे बेटे का जन्म 30 जुलाई 2013 है, शाम के 4:15। तो पंडित जी, मेरा सवाल है, इसका भविष्य कैसा रहेगा आगे और सब कौन सा करियर करना चाहिए? मंगल और बृहस्पति का बेटा अभी ठीक ढंग से इत्तेसाल नहीं हो रहा है। अभी वर्तमान तो तुम्हारे बेटे का ठीक नहीं है। अभी इसके स्वास्थ्य को लेकर के तुम्हें सावधान रहना चाहिए, चोट चपेट से बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। आग बिजली की जगह में इसे नहीं जाने देना चाहिए। और हो सके तो इसके हाथ से 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 तांबे का लोटा, 1 किलो लाल मसूर और 3 मीटर लाल कपड़ा, ये मंगलवार को किसी मंदिर के पुजारी को दान करवा देना चाहिए। इससे निश्चित रूप से इसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इसका भविष्य अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा कितने समय तक अपना अच्छा या बुरा इम्पैक्ट डालती है, साथ ही इसके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय हमें करने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मंगल में शुक्र की अंतर्दशा को शुभ कहा जा सकता है, लेकिन कुंडली में मंगल और शुक्र को शुभ होना चाहिए। मंगल में शुक्र की अंतर्दशा 14 महीने की होती है, 1 वर्ष 4 महीना। मंगल और कुंडली में अगर शुभ हैं तो रिश्ता तय हो सकता है, सुख सुविधाएं और क्रिएटिविटी में वृद्धि होती है। मंगल और शुक्र की स्थिति जिसके कुंडली में अच्छी होती है, प्रायः ऐसे लोग 90% लव मैरिज करते हैं। और मंगल अगर मिथुन राशि, वृश्चिक राशि या मेष राशि का हो और शुक्र के साथ हो तो प्रायः ऐसे लोगों का विवाह के पहले से ही संबंध बन जाता है। यदि उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो इनका प्रेम संबंध मजबूत और विश्वसनीय होता है, लेकिन अगर पापक ग्रह की दृष्टि हो तो इनका संबंध सिर्फ दिखावा होता है और स्वार्थपरक होता है। मंगल शुक्र अगर एक साथ होगा तो आदमी ऐसा एक्टिव बहुत होगा, आंख झपकते ऐसा आदमी 4 काम कर देगा। बहुत तेज होते हैं ऐसे लोग। आपके मन की बात को पढ़ लेना, आपके मन के अनुरूप आचरण करना, ये सब इनके बाएं हाथ का खेल होता है। ऐसी दशा में घर की मरम्मत, कपड़ा, गाड़ी, संपत्ति पर खर्च, ये सब काम होता है। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को लाभ मिलता है। ऐसे लोग ज़्यादा करके ग्लैमर की दुनिया में कामयाब होते हैं, फिल्मों में कामयाब होते हैं, धारावाहिक में कामयाब होते हैं, मीडिया में कामयाब होते हैं।
लेकिन अगर कुंडली में शुक्र शुभ नहीं है, नीच राशि का है या नीच नवांशक में है, तो सारी बातें जो मैंने कहा उसके विपरीत जाएंगी। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं होगा, ऐसे लोग परिवार का सुख नहीं पाएंगे, ऐसे लोग लग्जरी लाइफ जी नहीं पाएंगे और जीवन का आनंद कभी मिलेगा नहीं। केवल खर्चे बढ़ेंगे, हर समय अभाव में रहेंगे, मान सम्मान को ठेस लगेगी। तो जब मंगल में शुक्र की अंतर्दशा हो तो संयमित और नैतिक जीवन जीना चाहिए और भगवती दुर्गा की आराधना कस के करनी चाहिए। नित्य दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करना चाहिए, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना चाहिए, चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए, क्षमा प्रार्थना पढ़नी चाहिए। इतना उपाय तो अवश्य करनी चाहिए और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जा कर के हनुमान जी के दर्शन पूजन करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। अगर इतने पर भी ठीक न हो तो कम से कम 27 हनुमान चालीसा की पुस्तकें किसी हनुमान मंदिर में मंगलवार को दान भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक और दर्शक सुरेंद्र जुड़ चुके हैं, आप भी सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे आपका एक बार मिलने का, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और जो चेहरे पे आपका तेज मैंने देखा वो जीवन में शायद पहली बार ही देखा होगा। पंडित जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार जी। जन्म तारीख 30/12/1949। जी हाँ, बोलिए, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेरी ससुराल में एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है जी। उसका बंटवारा होना है। उसमें मेरी वाइफ नहीं है, मुझे और मेरे बच्चों को उसमें हिस्सा मिलेगा या नहीं? दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि मेरा बेटा लंदन में मुझे अभी कब बुलाएगा और क्या मैं करूं जो ज्यादा देर तक उसके पास रुक सकूं? चलिए सुरेंद्र भैया, ठीक है। पहली बात तो ये है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का लाभ होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और उसमें ज़्यादा समय व्यर्थ करना बुद्धिमानी नहीं है। अब आपकी उम्र भी ऐसी नहीं है कि आप मुकदमा और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें। भगवान का भजन करिए आनंद के साथ। और हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, आपकी बड़ी प्रबल इच्छा है कि आप बेटे के साथ रहें, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आपकी पुत्रवधू जो है वो चाहती नहीं है कि आप उसके आसपास भी दिखें। कई बार मैंने आपको समझाया भी है, लेकिन आप पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। तो चलिए आज एक उपाय बता देते हैं। आप एक राम दरबार का चित्र लगाइए। राम दरबार का चित्र लगाकर राम जी को चंदन धूप दीप अर्पित करिए और एक पीतल की कटोरी में राम जी के लिए कुछ भोग प्रसाद रखिए। खास करके भोग प्रसाद के रूप में अगर आप अनार के दाने रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और 12 तुलसी की पत्तियां ले लीजिए और एक मंत्र बताता हूँ। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। इसी मंत्र को बोलते हुए 12 तुलसी की पत्तियां बारी बारी से उस अनार की कटोरी में डाल दीजिए और बाद में जब पूजा खत्म हो जाए, आरती कर लें, तो वो अनार के दाने और तुलसी की पत्तियां आप खा जाइए। ये उपाय आप कर लीजिए। अगर 125 दिन भी ये उपाय आप कर लेंगे तो आपके विदेश जाने का रास्ता खुल जाएगा, पुत्र के साथ रहने का रास्ता खुल जाएगा और प्रभु की कृपा से ज़्यादा समय आपका पुत्र के साथ व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक गंगा जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कराऊं मैं? हाँ, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ ऐसे कराइए कि अगर बच्चा मंद बुद्धि है तो 8 ब्राह्मणों को अपने घर, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाइए और सभी ब्राह्मणों को पीला वस्त्र दान करिए और 8 ब्राह्मणों को मंडल में बैठाइए। मंडल मतलब चारों दिशाओं में मुंह हो उनका, ऐसे गोलाकार में बैठें। केवल पश्चिम की तरफ मुंह करके ना बैठें, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठें, दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठें, पूरब की तरफ मुंह करके बैठें और बीच में बच्चे को बैठाएं और एक गणेश जी की प्रतिमा सफ़ेद रंग की मिट्टी की ले आकर के उसकी पूजा करवाएं। पूजा करने के बाद गणेश अथर्वशीर्ष का 108 पाठ 8 ब्राह्मणों से करवाएं और सभी ब्राह्मण हर पाठ के अंत में कुशा से बच्चे के ऊपर जल छिड़कें और 1000 लड्डू आप बनवा दीजिए और 1000 दूब घास के अग्रभाग को, दुर्वा को सम्मिलित कर लीजिए
और एक बड़ी थाल रख करके गणेश जी के सामने गणेश जी के 1008 नामों से एक एक लड्डू और दुर्वा अर्पित करवाइए। ये उपाय आप करवाइए। ये उपाय अगर आपने 4 बार करवा लिया 6-6 महीने पर, तो आपका बेटा सामान्य बुद्धि का हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा कितने समय तक होती है और व्यक्ति के जीवन पर कैसा पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। सूर्य और मंगल दोनों क्रूर ग्रह हैं, ध्यान रखिएगा, और दोनों आपस में मित्र भी हैं। दोनों ही अग्नि के प्रधान देवता हैं। दोनों का मनुष्य के शरीर में मणिपूरक चक्र पर प्रभाव रहता है, नाभि पर, ठीक है। तो मंगल की महादशा में जब सूर्य की अंतर्दशा आती है तो 4 महीने 6 दिन की होती है। मंगल में सूर्य राजयोग जैसा फल भी दे सकता है। अगर कुंडली में मंगल और सूर्य दोनों शुभ हों तो सरकारी नौकरी करने वालों को तो लाभ ही लाभ मिलता है। निर्णय क्षमता मजबूत होती है, व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ा रहता है, मुश्किल काम भी आसानी से पूरे होते हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेकिन मंगल और सूर्य अगर अशुभ हो जाए तो अहंकार बढ़ता है। मंगल सूर्य अष्टम भाव में हो जाए तो ऐसा आदमी चाहे 100 पत्नियों के साथ विवाह करे लेकिन उसे संतान नहीं हो सकता है। चाहे 100 पत्नियों के साथ विवाह करे, उससे संतान नहीं हो सकता है अगर सूर्य मंगल अष्टम भाव में हो जाए तो। ये बड़ा अशुभ योग है। अधिकारियों से विवाद होता है, स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं, हार्ट या आंखों में तकलीफ होती है, कानूनी विवाद का खतरा बढ़ सकता है। इस गोचर में अपने प्रभाव का प्रयोग सकारात्मक कार्यों में करना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसी कोई स्थिति कुंडली में बन रही है तो मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों के वैदिक मंत्रों का जप करवाना चाहिए। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पत्ति पृथिव्या अयम अपाग्वंग रेताग्वंग से जिन्मति, ये मंत्र 50,000। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवयाज भुवनानि पश्यन्, इस मंत्र का 31,000 जप हवन तर्पण मार्जन के साथ कम से कम जीवन में 4 बार कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। मंगल की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा कितने समय तक होती है और व्यक्ति के जीवन पर कैसा बुरा या अच्छा इम्पैक्ट डालती है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। मंगल में चंद्रमा की अंतर्दशा लक्ष्मी योग बनाती है, लेकिन हर जगह नहीं। 9वीं, 10वीं, एकादश भाव में ये लक्ष्मी योग सबसे प्रबल बनता है। अगर किसी की कुंडली में 9वें भाव में मंगल चंद्रमा है, 10वें भाव में मंगल चंद्रमा है, 11वें भाव में मंगल चंद्रमा है, तो ऐसा व्यक्ति अगर भिखारी के घर पैदा होगा तब भी कुबेर की तरह धनवान हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन दूसरी जगहों पे इसका इतना सकारात्मक प्रभाव नहीं है तो ये लक्ष्मी योग, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे तृतीय भाव में हो गया या चतुर्थ में हो गया या 7वें घर में हो गया, 6ठे घर में हो गया, तो ये वाला फल नहीं मिलता है। ये वाला फल मिलता है 9वीं, 10वीं और एकादश भाव में। ये मेरे अनुभव की बात आपको बता रहा हूँ। तो भैया अगर ऐसा योग हो तो कुछ पूछना ही नहीं है, पुरुष हो या स्त्री, लक्ष्मी की असीम अनुकंपा ऐसे लोगों के ऊपर बरसती है। और ये महादशा, ये अंतर्दशा 7 महीने की होती है। इस महादशा में लाभ के नए रास्ते खुलते हैं, मन शांत रहता है, माँ से सुख मिलता है, संपत्ति का योग बनता है, नए नए घर मकान गाड़ी मिलती है, सरकारी नौकरी में सम्मान मिलता है, अच्छे दोस्त आपके आसपास रहते हैं, सांसारिक सुखों की वृद्धि होती है। और हाँ, विदेश यात्रा का भी योग बनता है। लेकिन कभी कभी शरीर में आलस्य बढ़ता है, सर्दी जुकाम भी होती है। मंगल की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा हो तो किसी विद्वान से सलाह लेकर इत्र, कपड़ा, जल, इन सब चीज़ों का भी दान करना चाहिए। और गौशाला में कुछ न कुछ दान करना चाहिए। चंद्रमा अगर कुंडली में शुभ स्थिति में है तो लाभ बढ़कर मिलेंगे। लेकिन चंद्रमा अगर कुंडली में अशुभ स्थिति में है, वृश्चिक राशि का चंद्रमा है या वृश्चिक के नवमांश का चंद्रमा है, तो पत्नी और संतान को कष्ट भी मिल सकता है और नींद की कमी हो सकती है, परिवार में तनाव बढ़ सकता है, संपत्ति, धन और पशुओं की हानि हो सकती है, युद्ध और विवाद के योग बन सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप यथासंभव रुद्राभिषेक करने लगें, इन 7 महीनों में 2 बार भी अगर आप रुद्राभिषेक कर दें
तो मंगल जनित कोई अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मंगल ग्रह की बात आप कर रहे हैं, तो कई बार कैसे समझा जाए, किन लक्षणों को देखकर ये समझे कि मंगल का अच्छा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, और वैसा है तो क्या उपाय किया जाए? देखो, ये लक्षणों से केवल नहीं जाना जा सकता जी है। ये लक्षणों से नहीं जाना जा सकता है, इसके लिए तो जन्म कुंडली हो। और मंगल प्रधान व्यक्ति जो होता है उसका चेहरा गोल होता है, उसकी लंबाई औसत होती है, उसकी गर्दन छोटी होती है, उसका सीना चौड़ा होता है जी। उसके पीठ और पेट में बाल बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मंगल से प्रभावित लोगों के लक्षण हैं। अच्छा। सीने में बहुत बाल होंगे भालू की तरह, पीठ पर भी जो है दोनों मतलब कि गर्दन के पीछे दोनों कूल्हों पर खूब बाल होंगे, पीठ में भी बाल होगा। ये मंगल से प्रभावित लोगों के लक्षण हैं। और ऐसे लोगों की गर्दन छोटी होती है। अच्छा। और ऐसे लोगों के अंदर उत्तेजना, गुस्सा और अपने को बड़ा बनाने की हर समय भूख रहती है। तो ये लक्षण तो है जी। ये लक्षण मंगल के है। लेकिन महादशा का अनुमान लगाना ये तो जन्म कुंडली के द्वारा ही अनुमान लगाया जा सकता है। और जन्म कुंडली अगर नहीं है तो ये अनुमान लगाना कठिन होता है। बिल्कुल। आमतौर पर पंडित जी क्या उपाय करना चाहिए अगर कोई मंगल? आमतौर पर अगर हनुमान जी की उपासना मन लगाकर होती रहे, जी ठीक है, भगवान शिव की आराधना होती रहे, महामृत्युंजय मंत्र का जप होता रहे और मंगल के लिए दान होते रहें, तो निश्चित रूप से सब कल्याणकारी होगा। जी। तो बिल्कुल जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया कि आप आमतौर पर भगवान हनुमान जी के संकट मोचन का आप हमेशा पूजन कर सकते हैं, जिससे आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। पंडित जी, कई बार आमतौर पर, और ये देखा जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं मांगलिक के बारे में सुन के, तो क्या ये वाकई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ये सिर्फ मिथ है, लोगों के मन में डर है? नहीं, इसका असर होता है कि जी। अगर किसी की कुंडली में लग्न में चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में लग्न से मंगल हो या चंद्रमा से मंगल इन भावों में हो, तो लग्न मांगलिक और चंद्र मांगलिक दोनों प्रकार के मांगलिक होते हैं। अगर यही योग लड़की की कुंडली में हो तो दोष सामान्य होता है, विवाह करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी एक के जीवन में ऐसा योग नहीं है और किसी एक के जीवन में है, ठीक है, तो मतलब कि फिर तो ये मतलब कि उपाय करने योग्य है। दूसरी बात, मंगलिक दोष को लोग कम अध्ययन के कारण ये तो जान जाते हैं कि मंगली दोष होता कैसे है, लेकिन ये लोग नहीं जान पाते कि मंगली दोष का परिहार भी है। जैसे कर्क और सिंह राशि में बैठा हुआ मंगल मंगली दोष नहीं करता है, नीच का मंगल मंगली दोष नहीं करता है। मंगल अगर अस्त हो गया है तो मंगली दोष नहीं करता है। बृहस्पति की दृष्टि अगर मंगल पर हो गई है तो मंगली दोष समाप्त हो जाता है। बृहस्पति अगर मंगल के साथ हो गया है तो मंगली दोष समाप्त हो गया है। इस तरह से अगर राहु केंद्र में है तो मंगली दोष समाप्त हो जाता है। तो मंगल दोष होते हुए भी समाप्त हो जाता है, ऐसा प्रायः कुंडलियों में हम देखते हैं। जी। तो जो अल्पज्ञ हैं, जो कम ज्ञानी हैं, जिन्हें मतलब शास्त्रों का सम्यक अध्ययन नहीं किया है, गहराई तक जाकर शास्त्रों को देखा नहीं है, वो छोटी मोटी बातों में देख करके हवा बना देते हैं कि आपकी बेटी ऐसे हो जाएगी, आपका बेटा ये हो जाएगा, आपका ये, मतलब जितनी खराब बातें हैं सब बोल देते हैं। और ये पीपल्स के विवाह, साथ विवाह करो, कुंभ विवाह करो, ये करो, वो करो, तमाम बातें बोल देते हैं। जी। इन सब बातों में मतलब कि भ्रम ज़्यादा है, सच्चाई कम। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।